रात का समय था और एक छोटे से गांव की सुनसान सड़क पर अजीब सी सिहरन फैली हुई थी। दोनों ओर घने पेड़ खड़े थे जिनके पत्ते हवा में झपक रहे थे, जैसे वे किसी बुरे वक्त की आहट सुन रहे हों। सड़क के किनारे उगाए छाट जंखाड़ और पुराने भवनों की साइलेंस में कुछ ऐसा था जो किसी के भी मन में डर पैदा कर दे। ये उस सुनसान सड़क का हिस्सा था जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती थी। गांव के लोग इस सड़क के बारे में बहुत ही अजीब अजीब बातें करते थे। वे कहते थे कि यह सड़क किसी पुराने और भयानक हादसे का गवाह रही है। कहा जाता था कि इस सड़क पर जो भी रात के समय गया वह वापस नहीं लौटा। कभी कभी लोग ये भी कहते थे कि यहाँ की हवाओं में कुछ ऐसी अजीब शक्ति है जो किसी को भी अपनी ओर खींच लाती है। रघु, एक युवा लड़का जो एक छोटे से शहर से पढ़ाई करने के लिए गांव आया था, ने यह सब सुना और वह बहुत उत्सुक हो गया। उसने सोचा, क्या सच में यहाँ कुछ ऐसा है जो लोग छिपा रहे हैं? रहव ने निश्चय किया कि वह इस रहस्यमयी सड़क पर जरूर जाएगा। रहव ने एक टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लिया और रात के करीब 12 बजे सड़क पर चलने के लिए निकला। हवा तेज थी और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। रहव का दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। ये साहस या कहें नासमझी उसे क्या आने वाला था, इसका अनुमान नहीं था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे एक पुरानी हवेली का दरवाजा दिखाई दिया जो आधा खुला हुआ था। हवेली के भीतर से एक हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई अजनबी दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो, या फिर कोई खोई हुई आत्मा उस दरवाजे को फिर से खोलने की कोशिश कर रही हो। रहव ने सोचने में देरी नहीं की और दरवाजे के पास जाकर उसे पूरी तरह से खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, रहव ने अंदर एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें एक महिला का चेहरा था। उसकी आंखों में गहरी उदासी और गुस्सा था, जैसे किसी ने उसे चुपके से धोखा दिया हो या फिर उसे अपनों से जुदा कर दिया हो। तस्वीर के नीचे एक अजीब सा संदेश लिखा हुआ था, यह सड़क नहीं, एक मृत आत्मा का घर है। रहव ने ध्यान से पढ़ा, लेकिन अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक कड़ी से बुझने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च को ठीक किया, उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी परछाई झलकने लगी। रहव को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। वह तेजी से हवेली से बाहर भागा, लेकिन तब तक सब कुछ बदल चुका था। रास्ते में उसे किसी ने पकड़ लिया था। उसे एहसास हुआ कि वह उस सड़क पर फंस चुका था जिसका रहस्य कभी नहीं सुलझ पाया था। वह वहीं का वहीं रह गया था, जैसे किसी अज्ञात ताकत ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। वह दौड़ते हुए सुनसान सड़क से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह सड़क के आगे बढ़ता, उसे एहसास होता कि वह उसी स्थान पर वापस लौट आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा था। हर रास्ता एक जैसे ही दिख रहे थे, जैसे समय और स्थान की सीमाएं खत्म हो गई थीं। वह शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुका था, परंतु फिर भी कुछ उसे और बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने घबराकर अपने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि महिला की परछाई उसके पीछे चल रही थी। उसका चेहरा अब और भी डरावना हो चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा और बदला था, जैसे उसने वर्षों से अपने भीतर की आग को बुझाया था और अब वह सबको जलाना चाहती हो। रहव ने डर के मारे अपनी पूरी ताकत लगाई और दौड़ते हुए सड़क से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन किसी अज्ञात शक्ति ने उसे जकड़ लिया, जैसे उसका शरीर अब उसका साथ देने को तैयार नहीं था। अचानक वह गिर पड़ा और सामने उसे वही महिला दिखी। उसकी आवाज फिर से सुनाई दी, तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये सड़क अब तुम्हारी नहीं रही। रघु ने अपनी आखिरी कोशिश करते हुए पूछा, तुम कौन हो और ये क्या हो रहा है? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूँ जो इस सड़क पर खो चुकी है। ये सड़क केवल उन्हीं को स्वीकार करती है जो अपनी जिज्ञासा से इसके रहस्यों को छेड़ते हैं। तुम अब हमेशा के लिए इस सड़क के हिस्सा बन गए हो। रघु ने चिल्लाकर मदद के लिए आवाज दी, लेकिन उसकी आवाज हवा में खो गई। जैसे ही उसने आखिरी बार पलट कर देखा, महिला की परछाई ने उसे पूरी तरह से घेर लिया
और फिर अचानक वह भी गायब हो गया। उसके बाद से रहव का कोई पता नहीं चला। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी उस सुनसान सड़क पर रघुव की आत्मा भटकती है। जो भी उस सड़क पर जाता है उसे एक अजीब सी महसूस होती है, जैसे कोई उसकी ओर आ रहा हो। वह सड़क अब पूरी तरह से सुनसान हो चुकी है और लोग उसे रात के समय देखना भी पसंद नहीं करते।